सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज की इस वीडियो में मैं फाइनली हिट मंकी के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यार अगर तो अभी तक आपने इसके बाकी के 9 एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो ताकि आपको एपिसोड 10 की स्टोरी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 10 की स्टार्टिंग बिल्कुल वहीं से होती है जहां पर एपिसोड 9 खत्म हुआ था। ब्राइस और उस मंकी को पता चल चुका था कि केंटा कहारा और बाकी सभी मर्डर्स के पीछे शिंजी योकोहामा यानी कि अकीको के अंकल का ही हाथ है। इसके बाद वो दोनों उसको मारने की प्लानिंग करते हैं और ब्राइस उसे कहता है कि हमने बस इन सभी पुलिस वालों से बचकर बिल्डिंग में घुसना और जाकर उसको मार देना, जिससे कि मैं भी फ्री हो जाऊंगा और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। और अगर हमें वहाँ पर लेडी बोलजाई मिलेगी तो हम उससे भी निपट लेंगे। लेकिन जब वो उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस तो होती है लेकिन वहाँ पर यूकी भी प्रोटेक्शन के लिए होती है और उसके साथ एक और घोस्ट भी होता है जो कि ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया था। और उस बिल्डिंग को चारों तरफ से टोक्यो के सभी लोगों ने घेरा हुआ था, जिसकी वजह से वो उस बिल्डिंग में इतनी आसानी से नहीं घुस सकते। इसके बाद वो दोनों आपस में एक प्लान बनाते हैं और ब्राइस जो कि घोस्ट था जिसको कोई नहीं देख सकता था, वो छुपके से बिल्डिंग के पीछे जाता है और जाकर यूकी को आवाज देता है। क्योंकि यूकी भी एक घोस्ट थी तो वो उसकी आवाज सुन लेती है और वो चारों एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। और वहाँ पर जाकर वो दोनों उन दोनों को सारी बात बता देते हैं कि असल में शिंजी योकोहामा यानी कि अकीको के अंकल ही इन सभी चीजों के मास्टरमाइंड है। और ये सुनकर हारुका उन्हें कहती है कि क्या इसमें अकीको भी शामिल है, लेकिन फिर वो मंकी कहता है कि नहीं अकीको इसमें नहीं है। और वो दोनों भी उस मंकी का दिल रखने के लिए कह देते कि वो इसमें नहीं है, उसको तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी हारुका यूकी से पूछती है कि तुम इस मंकी से कैसे बात कर रही हो। लेकिन फिर यूकी हारुका को कहती है कि मैं इस मंकी से नहीं बल्कि इसके साथ खड़े घोस्ट से बात कर रही हूँ। और यहाँ पर हारुका को भी पता चल जाता है कि उनके साथ एक और घोस्ट है। इसके बाद हारुका उस मंकी को एक आइसक्रीम की ट्रॉली में छुपाकर उस बिल्डिंग के अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी लोग उस मंकी को देख लेते हैं और वो मंकी उसी तरह डांस करके बचने की कोशिश करते हैं जिस तरह वो उस कसिनो में बचा था, लेकिन वो नहीं बच पाता। और जब वहाँ पर खड़े लोग उस मंकी को देखते हैं तो वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और पुलिस भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाती और वो लोग आकर उस मंकी को पकड़ लेते हैं। और सिल्वर सैमुराई उस मंकी को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी यूकी उस मंकी को बचा लेती है। इसके बाद हमें अकीको के अंकल दिखाए जाते हैं जो कि उस मंकी के यहाँ पर आने पर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और अकीको को कहते हैं कि वो मंकी यहाँ पर मुझे मारने आया। लेकिन फिर अकीको कहती है कि वो मंकी आपको मारने नहीं बल्कि आपकी हिफाजत करने आया है, वो एक अच्छा मंकी है, वो बुरे लोगों से लड़ता है। इन सब के पीछे ओजू का हाथ था और उसने उसको मार दिया और उसने बोनसाई मास्टर को भी मार दिया। और ये सुनकर उसके अंकल बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और वो कहते हैं कि वो यहाँ पर हमारी हिफाजत करने आया ना कि हमें मारने आया है। और तभी पीछे से लेडी बोलजाई भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके बाद हमें सिल्वर सैमुराई दिखाया जाता है जो कि उस मंकी को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है फैट कोबरा की और वो उस मंकी को सिल्वर सैमुराई से बचा लेता है और उस सिल्वर सैमुराई को हरा देता है। और फिर वो मंकी उसे कहता है कि तुम मुझे उस बिल्डिंग की तरफ फेंको। और फिर जब फैट कोबरा उसको उस बिल्डिंग की तरफ फेंकता है तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन वो ऊपर नहीं पहुंच पाता और गिर रहा होता है। और तभी वहाँ पर यूकी आ जाती है और उसको बचा लेती है। इसके बाद हमें लेडी बोलजाई दिखाई जाती है जो कि शीशे के पास खड़े होकर उस मंकी का इंतजार कर रही होती है। और तभी उसके पास अकीको के अंकल आते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम क्या काम करती हो, तुम्हारी क्या प्राइस है। लेकिन फिर लेडी बोलजाई उसको बॉस कहते हुए कहती है कि मैं आपके लिए ही काम करती हूँ, असल में मैं उस बोनसाई मास्टर के लिए काम करती थी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि असल में वो बोनसाई मास्टर आपके लिए ही काम करता था। आप फिक्र मत करो, आपको सिर्फ चारे की तरह इस्तेमाल किया और जब वो मंकी यहाँ पर आपको मारने के लिए आएगा तो मैं उसको मार दूंगी और आपका ये छोटा सा राज ही रह जाएगा। और इसके बाद वो उसको अकीको के पास धक्का दे देती है जिससे कि अकीको को उन दोनों पर शक ना हो। इसके बाद हमें यूकी दिखाई जाती है जो कि उस मंकी को उस बिल्डिंग में पहुंचाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन सिल्वर सैमुराई ऐसा नहीं चाहता। और इसके बाद हमें सिल्वर सैमुराई और यूकी की एक जबरदस्त चेजिंग देखने को मिलती है और लास्ट में वो मंकी उस बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाता है और सिल्वर सैमुराई उसको नहीं रोक पाता। इसके बाद वो मंकी और ब्राइस एक लिफ्ट से होकर ऊपर जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं तो लेडी बोलजाई उन पर हमला कर उसको उसी दीवार के साथ लटका देती है और वो उसको मारने वाली होती है। लेकिन तभी पीछे से हारुका आ जाती है और वो उसको गन दिखाकर रुकने के लिए कहती है, लेकिन वो नहीं रुकती और वो हमला जो उसने मंकी पर करना होता है वो हारुका पर कर देती है और हारुका गिर जाती है और इतनी देर में वो मंकी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो उस मंकी के पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उस जगह तक पहुंच जाती है और इसके बाद वो मंकी और लेडी बुलजाई आपस में लड़ने लग जाते हैं। और तभी लेडी बुलजाई एक नमक की डब्बी पकड़कर पंखे में फेंकती है जिससे कि वो नमक इधर उधर फैल जाता है और ब्राइस पर भी गिर जाता है और उसको पता चल जाता है कि ब्राइस कहाँ पर है। और इसके बाद वो उसके ऊपर और ज्यादा नमक फेंकती जिससे कि ब्राइस अपने फिजिकल फॉर्म में आने लग जाता है, यानी कि अब वो चीजों को टच कर सकता है। और तभी वो मंकी उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। और उसी जगह पर अकीको और उसके अंकल भी छुपे होते हैं। उसके अंकल को बहुत डर लग रहा था तो अकीको कहती है कि आप प्राइम मिनिस्टर है, हमें आपको बचाना होगा। और कहती है कि छत पर एक हेलीकॉप्टर है जिसमें बैठकर हम दोनों यहाँ से निकल सकते हैं। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें लेडी बोलजाई दिखाई जाती है जो कि उस मंकी को मारने ही वाली होती है और ये चीज ब्राइस भी देख रहा होता है। तो वो पास पड़े नमक को उठाता है और अपने ऊपर गिरा लेता है जिससे कि वो
अपने पूरे फिजिकल फॉर्म में आ जाता है और जाकर लेडी बुलजाई को साइड पर करता है और उस मंकी को कहता है कि तुम जाकर अकीको को देखो, मैं इसको संभाल लेता हूँ। और फिर वो मंकी वहाँ से चला जाता है और इसके बाद ब्राइस अपने हाथ पर लगे नमक को उसकी आंखों में छिड़कता है, जिससे कि उसका ध्यान थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। और तभी सामने से हारुका आ जाती है और आते साथ ही वो लेडी बुलजाई पर 3 गोलियां फायर करती है, जिससे कि लेडी बुलजाई वहाँ पर ही मर जाती है। इसके बाद हमें अकीको और उसके अंकल दिखाए जाते हैं जो कि छत पर पहुंच चुके होते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर वो देखते हैं कि किसी ने उस हेलीकॉप्टर को बहुत बुरी तरह से जला दिया। और अकीको उस हेलीकॉप्टर के पास जा रही होती है कि तभी उसके अंकल उसको खींचते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ बताना है। और वो उसको अपनी सारी सच्चाई बता देते कि केंटा कहारा को भी उसी ने मरवाया और ये सारा कुछ उसी ने ही करवाया। और अभी अकीको इसके बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ से वो मंकी उसको मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अकीको उसको ये करने से रोक लेती है। और तभी हारुका भी आ जाती है और हारुका भी उसको मना करती है और कहती है कि ये ठीक रास्ता नहीं है। और यहाँ तक कि ब्राइस भी आकर उसको यही कहता है कि ये गलती मत करना, मैंने भी ये गलती पहले की है, इससे अकीको तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेगी, इस आदमी को मारना सही रास्ता नहीं है। लेकिन फिर वो मंकी कहता है कि इसके मरने से तुम्हें आजादी मिल जाएगी। लेकिन फिर ब्राइस कहता है कि मुझे पता है कि इसके मरने से मुझे आजादी मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम खुश रहो। और ब्राइस की ये बातें सुनकर वो मंकी गन नीचे कर लेता है और तभी ब्राइस के साथ कुछ होने लग जाता है और वो ब्लू कलर का हो जाता है, यानी कि वो अब फ्री हो चुका था और वो वापस जाने ही वाला था। और यहाँ पर उसको समझ आता है कि बुराई को जड़ से खत्म करना मतलब कि उसको अपने आप को ही ठीक करना था, अपने अंदर से बुराई को खत्म करना था। और जब वो जा रहा होता है तो वो उस मंकी को कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी और अपना ध्यान रखना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हारुका अकीको के अंकल को अरेस्ट कर लेती है और अकीको को संभालती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके अंकल अकीको की गन निकालकर उनको मारने ही लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उनको मारते वो मंकी गोली चलाता है और उसके अंकल को ही मार देता है। इसके बाद जब हारुका उसके पास अपनी गन देखती है तो वो तो समझ जाती है कि ये हमें ही मारने लगा था, लेकिन इस बात को अकीको नहीं समझ पाती और वो उस मंकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। और हारुका उस मंकी को कहती है कि तुमने अभी अभी प्राइम मिनिस्टर को मारा है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और वो मंकी तो यहाँ से नहीं जाना चाहता था, लेकिन उसको मजबूरन यहाँ से जाना ही पड़ता है। इसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मंकी ब्राइस की गन को दफना देता है, क्योंकि ऑब्वियसली अब सारा काम खत्म हो चुका है, ब्राइस भी फ्री हो चुका है और उसका बदला भी पूरा हो चुका है। और उस गन को दफनाकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें हारुका दिखाई जाती है जो एयरपोर्ट से एक बैग लेकर जा रही होती है और तभी हमें न्यूज दिखाई जाती है जिसमें फैट कोबरा को अब जेल हो चुकी है, यूकी भी वापस से अपनी जगह पर चली गई और पूरी टोक्यो शहर में वापस से सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है। इसके बाद हारुका अपना पुलिस वाला बैज दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है और कोई भी उसके बैग की चेकिंग नहीं करता और ऑब्वियसली उस बैग में वो मंकी ही होता है। इसके बाद वो प्लेन उड़ जाता है और हमें वो मंकी दिखाया जाता है जो कि सामान वाली जगह पर बैठा होता है और वो बहुत उदास होता है। और तभी जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखते हैं कि वहाँ पर ब्राइस होता है और ब्राइस को देखकर वो मंकी बहुत ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो उसे कहता है कि मैंने मरने के बाद वाली जिंदगी गुजारी, मैंने वहाँ पर हर चीज देखी, मुझे वहाँ पर बहुत मजा आया और तभी गॉड ने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और मैंने भी बगैर पढ़े वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर वापस आ गया। इसके बाद वो उस मंकी को अपनी नई पावर दिखाता है जिसकी मदद से वो किसी भी चीज को बगैर हाथ लगाए हिला सकता है और ये देखकर वो मंकी बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद हमें अकीको दिखाई जाती है जो कि अपने अंकल का चश्मा पकड़कर उनकी डेड बॉडी के पास बैठी होती है और उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और साथ ही साथ उस मंकी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसको असली बात पता ही नहीं थी और उसके अंकल के साथ लेडी बुलजाई की भी डेड बॉडी पड़ी थी। तो फिर वो लेडी बुलजाई की डेड बॉडी के पास जाती है और जाकर उसका मास्क उतार कर खुद पहन लेती है और बन जाती है एक नई लेडी बुलजाई। और इसी के साथ एपिसोड 10 और हिट मंकी का सीजन 1 खत्म हो जाता है। तो बस यार यहीं पर होता है हिट मंकी के सीजन 1 के पूरे 10 एपिसोड का एक्सप्लेनेशन खत्म। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और यार अगर तो ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो यार इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।